स्वागत है आपका। बहुत दिनों से इस बात की प्रतीक्षा चल रही थी कि 2021-22 में क्लास 12वीं के जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले एक सर्कुलर जारी किया था सीबीएसई ने, जिसमें यह कहा गया था कि एग्जामिनेशन जो बोर्ड का एक बार हुआ करता था ईयर एंड एग्जामिनेशन, वो अब दो भागों में होगा, टर्म 1 और टर्म 2। तब से ही इस बात की चर्चा चल रही थी कि फिर टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस क्या होगा और प्रश्न पत्र कैसा होगा, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। और सीबीएसई ने उसी नोटिफिकेशन में यह बात कही थी कि जुलाई एंड तक आते आते 2021-22 के बोर्ड एग्जाम के लिए सिलेबस दे दिया जाएगा। और आज के नोटिफिकेशन में यह सिलेबस दे दिया गया है। तो आज हम क्लास 12 के हिस्ट्री का जो टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस है उसकी चर्चा करेंगे। चलिए, यह आप देख सकते हैं, हिस्ट्री कोड 027 क्लास 12 202122 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, यानी कि तीनों बुक्स आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करें कि टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ने और किस चैप्टर का क्या वेटेज होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं थीम 1, यानी कि बुक 1 की अगर हम बात करें तो बुक 1 में थीम 1, थीम को आप चैप्टर भी कह सकते हैं। थीम 1 ब्रिक्स बिट्स एंड बोन्स, हड़प्पा सभ्यता। चैप्टर 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स, यानी कि किसान, राजा और शहर। और तीसरा जो चैप्टर है वो है किनशिप, कास्ट एंड क्लास, महाभारत के संदर्भ में। और चैप्टर 4 थीम 4 थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के शिक्षाओं के बारे में बात करता है, स्तूपों के बारे में बात करता है। तो ये जो 4 चैप्टर हैं बुक 1 के, ये चारों चैप्टर आपको टर्म 1 में पढ़ने हैं। और इन चारों चैप्टर का जो वेटेज होगा वो 25 नंबर का होगा, यानी कि यहां से 25 नंबर का सवाल आपको पूछा जाएगा। तो बुक 1 का जो 4 चैप्टर है कंपल्सरीली आपको पढ़ना है। इसके अलावा ये देखिए, एक चैप्टर है आपका थीम 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशन, और भक्ति सूफी परंपराएं वाला जो चैप्टर है ये बुक 2 से है। ध्यान दें कि थीम 4 के बाद सीधा थीम 6 आया है। इसका मतलब यह हुआ कि थीम 5 चैप्टर 5 यात्रियों के नजरिए से, ये पिछले साल यानी कि 2020-21 में भी डिलीटेड था और इस बार भी ये चैप्टर डिलीटेड है। तो अभी जो बच्चे 12वीं में पढ़ रहे हैं उनको चैप्टर नंबर 5 नहीं पढ़ना है। और ये जो 5 चैप्टर हैं, शुरू के 4 चैप्टर बुक 1 से और बुक 2 से जो चैप्टर नंबर 6 है, इन पांचों चैप्टर को जो आप पढ़ेंगे तो आपको 25 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर यहां पर में है, ये देखिए, थीम 7 एंड इंपीरियल कैपिटल विजयनगर। तो ये विजयनगर साम्राज्य की जो बारे में जो चैप्टर है ये अकेले 15 मार्क्स का है, 15 नंबर का है ये। तो अगर ये 15 नंबर का है तो ये देखिए यहां पर में 25 नंबर, ये वाला जो है आपके 25 नंबर का हो गया। और ये एकमात्र, यदि आप एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर पढ़ लेते हैं तो आप ये समझिए कि ये 15 नंबर का आएगा। तो ये कुल हो गया आपका 40 नंबर, 25 जोड़ 15 40 नंबर। तो ये टर्म 1 का सिलेबस आपका हो गया। आपको बुक 1 के चारों चैप्टर और बुक 2 से 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 और 7, ये सिर्फ पढ़ना है। और यहां मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि ये जो चैप्टर्स हैं इनमें से सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, यहां से बड़े क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं टर्म 2 की। और टर्म 2 की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कई बच्चे कहते हैं कि सर इसका पीडीएफ उपलब्ध करवा दीजिए। तो बच्चों, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। वहां क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाएं। वहां आपको वीडियो, दूसरे स्टडी मटेरियल और इन सब का पीडीएफ फॉर्मेट भी आराम से मिल जाएगा। आप आराम से उनको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं टर्म 2 की। देखिए, टर्म 2 में चैप्टर नंबर 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, ये जो राजा और इतिवृत्त वाला जो चैप्टर है ये अकेले 10 नंबर का है। यानी कि अगर आप मात्र ये चैप्टर पढ़ते हैं तो यहां से आपको 10 नंबर का सवाल मिलेगा। अब ये बुक 2 में चैप्टर नंबर 9 की बात हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि चैप्टर नंबर 8 डिलीटेड है। 8वां चैप्टर टर्म 2 में अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं 12वीं में, उनको नहीं पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 9 शासक और इतिवृत्त वाला जो चैप्टर है ये 10 नंबर का वेटेज हो गया। अब बात करते हैं 30 नंबर का वेटेज। ये देखिए 30 नंबर, और इस 30 नंबर के लिए आपको क्या पढ़ना है? यहां आपको पढ़ना है थीम 10, जो कि आपका बुक 3 है। बुक 3 का 10वां चैप्टर उपनिवेशवाद और देहात, कॉलोनियलिज्म एंड कंट्रीसाइड। इसमें आपको सिर्फ हाफ पढ़ना है, यानी कि ये चैप्टर पेज 257 से शुरू होता है और 285 तक चलता है, लेकिन आपको 257 से 274 पेज तक ही पढ़ना है। इसके बाद का जो पोर्शन है डिलीटेड है। मैं आपको याद दिला दूं कि लास्ट ईयर भी ये डिलीटेड पोर्शन था, तो इस बार भी आपको ये 274 के बाद नहीं पढ़ना है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 11 जो रेबल्स एंड द राज के बारे में, 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। और 15वां चैप्टर, चैप्टर नंबर 15 फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। अब यहां ध्यान दें, 13 के बाद सीधा 15 चैप्टर है, यानी कि 14वां जो चैप्टर है जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, भारत का विभाजन वाला चैप्टर, वो नहीं पढ़ना है आपको। तो अब आप एक मजेदार बात देखें कि ये जो 1, 2, 3 और यहां 3.5, ये 3.5 चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो 30 नंबर का प्रश्न आपको मिलेगा। और सिर्फ आप चैप्टर नंबर 9 अगर ठीक से पढ़ते हैं तो यहां से आपको 10 नंबर मिल जाएगा। ये कुल हो जाते हैं 40 मार्क्स, 40 नंबर हो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि टर्म 1 भी 40 नंबर का होगा, टर्म 2 भी 40 नंबर का होगा। टर्म 1 जो 40 मार्क्स का होगा वो एमसीक्यू होगा, लेकिन टर्म 2 जो 40 मार्क्स का होगा उसमें आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो टर्म 1 है 40 मार्क्स का, ये 1.5 घंटे का होगा, और ये टर्म 2 जो 40 मार्क्स का है जिसमें शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपका 2 घंटे का पेपर होगा। इसके अलावा एक खास बात देखिए, मैप वर्क इंक्लूडेड इन बोथ टर्म्स, यानी कि टर्म 1 में भी मैप वर्क वाला प्रश्न पूछा जाएगा और टर्म 2 में भी मैप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इनका एक बाइफरकेशन देख लेते हैं। ये देखिए, प्रोजेक्ट वर्क 20 नंबर का है, 10 जोड़ 10, और कुल अगर इनको हम जोड़ें तो टर्म 1 में 40 नंबर, टर्म 2 में 40 नंबर और प्रोजेक्ट का 20 नंबर, तो ये कुल हो गया 100 मार्क्स। तो बच्चों, अब आपके सामने ये पूरा सिलेबस है, आप इसके हिसाब से अपनी तैयारी करें। ऑल द बेस्ट।